हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी डी केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, आप सभी के कई सारे सवाल थे कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे तैयारी करें। इन सभी विषयों पर इस वीडियो में कंप्लीट बात करूंगा। ये वीडियो स्पेशली केमिस्ट्री जिन सब स्टूडेंट के पास में है उन्हीं के लिए ये वीडियो है। अगर आपके पास में केमिस्ट्री कोर्स है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर के, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सभी पॉइंट पर एक एक करके हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेबस को लेकर कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना होता है और क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि उनका बीएससी में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, एक्चुअल में ओवरऑल चीज़ें पढ़नी क्या होंगी। तो मैं बेसिक से बात करूं, अगर मैं बात करूं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, राइट, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करना है, जो कि आपने 11th क्लास में कुछ हद तक चीज़ें पढ़ी होंगी। उसके बाद में आप सेकेंड सेमेस्टर की जब बात करते हैं, जब आप वहाँ पे पढ़ते हैं केमिकल एनर्जेटिक, इक्विलिब्रियम एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट वन को आप वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी टर्मोलॉजी आपको BCSCD 133 में देखने को मिलेगी। उसके बाद में जब आप सेकेंड ईयर की बात करते हैं, यानी कि BCSCD 135 की, तो वहाँ पे आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं, यानी कि 12th का जो आपका पार्ट था उसे आप डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं सॉल्यूशन को। फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम है एंड इसके बाद में आप कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये भी आपका 12th का फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद में आप जो वॉल्यूम 2 है इसी का BCSCD 135 का वॉल्यूम 2, उसमें आप डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको आप पढ़ते हैं और ये पार्ट 1 को आप यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में डियर आपका आता है फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें आप जो आपका वॉल्यूम 1 है, बिकॉज ये आपके वॉल्यूम्स में डिवाइड है। पहले तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपका 12th का ही पार्ट है और इसमें थोड़ी एडवांस लेवल पे चीज़ें हैं, बट आपको अगर आप बुक से पढ़ते हैं इग्नू के मटेरियल से, आपको इजी लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आप वॉल्यूम 2 की जब बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को एंड केमिकल काइनेटिक्स को, ये भी आपका 12th का पार्ट है। इसमें भी आप थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें देखेंगे, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस या फिर आपको ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं लगेंगी अगर आप बुक से करते हैं तो, ठीक है। कुछ न्यू चीज़ें आपको टर्म्स पढ़नी होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक देखने को मिलेगी जो आप इजीली कर सकते हैं। अब मुख्य बात पे आते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, पेपर किस प्रकार से आएंगे, कितने नंबर का होगा, और मेन बात की कितने टाइम मिलेगा, आपको चॉइस मिलेगी या नहीं, ठीक है। इस पर हम बात कर लेते हैं। तो डियर आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। पहली बार इग्नू में जो क्वेश्चन हुए थे, यानी कि एग्जाम हुए थे CBCS वालों के, वो हुए थे फरवरी एंड मार्च 2021 में, दिसंबर 2020 वाले टर्म एग्जाम। तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। अब ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए, यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ ताकि उनको क्लियर आउट हो जाए। तो डियर अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप BCSCD 131 एंड 133 करेंगे, राइट, तो आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को करते हो, जिसमें पहले तो हम क्वेश्चन पेपर को ही आपको डिस्कस कर देते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। पार्ट ए है जो कि 25 मार्क्स का है एंड देन पार्ट बी है जो कि 25 मार्क्स का है। दोनों में 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको ओवरऑल चॉइस मिल जाएगी कि एटलीस्ट आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। और 4 क्रेडिट का है 50 मार्क्स, और जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो आपकी 2 आवर्स की रहेगी BCSCD 131 के रिगार्डिंग। उसके बाद में आप सेकंड सेमेस्टर की जब बात करते हैं तो उसका भी सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन पेपर में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। टाइम की बात करें तो सेम है, 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 ही हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है, और सेम टाइप आपको इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि पैटर्न सेम है। यहाँ पे भी आपको 1 से लेकर 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं पार्ट 1 में। हर एक की वेटेज 5 मार्क्स है, और ओवरऑल पार्ट 1 की जो वेटेज रहने वाली है वो 25 मार्क्स रहेगी, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से आपका BCSD 133 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। उसके बाद में आप पार्ट 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने, हर एक की वेटेज 5 मार्क्स है, यानी कि ओवरऑल वेटेज आपकी हो जाती है क्वेश्चन पेपर की 50 मार्क्स। तो कुछ इस प्रकार से आपकी BCSD 133 एंड 131 के क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। और सेम पैटर्न पर आपके BCSD 135 137 के भी पेपर रहने वाले हैं। थर्ड ईयर के पेपर पैटर्न को लेकर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पैटर्न आपका सिमिलर रहेगा। सिलेबस अभी है नहीं तो उस पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अब बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अगर आप लोग भी अपने एग्जाम्स के बारे में फिक्र कर रहे हो कि पेपर कैसा आने वाला है, तो यहाँ पे क्लियर आउट करूँ, पैटर्न आपका सेम रहेगा। ओवरऑल क्वेश्चन आपको भी इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, हर एक में 7 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के वेटेज रखेगा। ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि यार तैयारी के लिए आप लोग क्या क्या फॉलो कर सकते हो, राइट। बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि सर टाइम कम है, तैयारी कैसे करें, राइट। तो यहाँ पे एक क्लियर आउट करूँ, देखिए आप लोगों ने असाइनमेंट तो ज़रूर से बनाए होंगे, राइट। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने असाइनमेंट ना बनाए हो, चाहे किसी के में से देख के बनाए हो या फिर खुद से बनाए हो, लेकिन असाइनमेंट बनाए ज़रूर होंगे, राइट। तो अगर आप लोगों ने असाइनमेंट बनाए हैं, उनके क्वेश्चंस ज़रूर से करना। उसका रीज़न आप सभी को देता हूँ, बिकॉज आप लोग कंपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सेक्शन में सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसे आप डाउनलोड करके असाइनमेंट के साथ में कंपेयर करना, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट परेशान है कि सर टाइम कम है, तैयारी कैसे करें, वो 2 चीज़ें कर लें तो बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। पहला प्रीवियस ईयर, दूसरा असाइनमेंट। ठीक है, अगर आप इतनी भी कर लेते हो आप इजीली पास हो जाओगे। और जो स्टूडेंट इग्नू का जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उससे कर लेते हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। अब सवाल आता है कि सर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके पास में तो प्रीवियस ईयर अवेलेबल है ही नहीं, तो उनको क्या करना होगा। तो डियर आप लोग असाइनमेंट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट को आप लोग फॉलो करिए। उसके अलावा आप लोग और क्या कर सकते हैं, आप लोग इग्नू के प्रीवियस ईयर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इग्नू के प्रीवियस ईयर आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर में आपको कौन से करने हैं उस पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए अमूमन स्टूडेंट को इश्यूज़ आते हैं कि सर कैसे मिलेगा प्रीवियस ईयर, समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कोर्स टाइटल है या फिर आपका कोर्स कोड है उसके अकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो आपको प्रीवियसली मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए CHE करके आपके पहले हुआ करते, अब आपका जनरल डिग्री प्रोग्राम है, राइट। पहले ऑनर्स की हुआ करते थे, अब जनरल डिग्री है। तो आपको यहाँ से देखने पड़ेंगे अपने कोर्स टाइटल के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बाकियों के लिए भी बताया हुआ है। आप यहाँ से ऑर्गेनिक का है तो आप ऑर्गेनिक का यहाँ से CHE 5 डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करने वाला है BCSD 135 में। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका BCSD 135 में हेल्प करेगा, उसके साथ ही 137 में भी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस को इजीली आप यहाँ से 1 क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। कोई भी इशू आता है आप लोग मुझे कभी भी कॉल मी 4 ऐप के जरिए पूछ सकते हैं, साथ ही इंस्टा पर DM करके भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यही सारे पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करने थे आपके पेपर पैटर्न को लेकर। सिलेबस की जहाँ तक बात है आप लोग इग्नू की प्रोग्राम गाइड में देख सकते हैं, और बाकी इस पोर्टल पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही हमारे पोर्टल पे भी जल्दी हम कोर्स वाइज आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही सिलेबस भी प्रोवाइड कर देंगे। वीडियोस के माध्यम से आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को सभी BSc के स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।